जय मसीह की। आज एक गवाही के साथ मैं आपके परमेश्वर के दास पास्टर सचू निकोलास आपसे मिल रहे हैं। आप लोग मेहरबानी से इसे सुन लीजिए ताकि इस गवाही आमेन प्रभु आपको भी इस वचनों से ब्लेस करें। भजन संहिता में हम पढ़ रहे हैं, जवान सिंह है तो गटी होते हैं और भूखे भी रहते हैं, पर जो यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु के गठी नहीं होते, वो भूखे भी नहीं रहते हैं। हालेलुया। मैं जब उत्तर प्रदेश में सेवकाई के लिए आ रहे थे तो उस समय का एक घटना बताते हैं, कैसे परमेश्वर हमें संभालते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे परमेश्वर हमारे साथ देते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ। मैं हिंदी सीखने के लिए एक परमेश्वर के दास के साथ रहा। परमेश्वर के दास का नाम पास्टर जस्टिन है, अभी केरल का ट्रिवांड्रम का रहने वाला। मैं भी ट्रिवांड्रम से हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ हिंदी सीखने के लिए रहा। तो एक दिन वो पास्टर जी सुबह उठते ही मेरे से बोला, आज तो उपवास लेना है पास्टर जी आपको। मैंने कहा पास्टर जी नहीं, मैं जब भी उपवास लेते मैं तो सुबह 12 बजे उठकर मैं तो नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, मेरा उपवास के प्रार्थना में स्टार्ट करता हूँ, तो आप उपवास लीजिए, मैं उपवास नहीं है आज। तो उन्होंने कहा नहीं, आज आपको उपवास रहना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, आप उपवास रह लो, मैं चावल बनाकर खा लूँगा। तो वो बोल रहे थे चावल भी नहीं है, धान भी नहीं है। मैंने कहा अगर चावल नहीं है तो मैं रोटी बनाने के लिए कोशिश करूं। तो वो हंस रहे थे, क्योंकि मैंने सोचा था वो इसलिए हंस रहे, मुझे रोटी बनाने आते नहीं थे, क्योंकि हम रोटी बनाते वक्त वो भारत का मैप बन जाते, पाकिस्तान का बन जाते हैं। तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, हाँ मैंने गोल बन जाएगा। तो उन्होंने कहा आटा भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे परमेश्वर ऐसा तो नहीं देगा मुझे, कभी भी ऐसा नहीं रखा। इससे पहले भी ऐसे घटनाएं मेरे सामने आ रहे थे, जो मैं चाहता था उसे परमेश्वर दिया है। मैंने आज भी दे रहे हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैंने जब उन्हें कहा तो उन्होंने कहा भाई ये केरल नहीं है, केरल में तो एलिया का कौवे होते हैं, पर यहाँ पे तो एलिया का कौवा नहीं है आपको खाना देने के लिए, यहाँ ऐसा लोग नहीं है। मैंने कहा यहाँ परमेश्वर तो है ना, परमेश्वर ज़रूर देगा। तो हालेलुया, वो परमेश्वर के दास ऐसे बोल रहे थे, हम बोल कर ऐसे खड़ा हो रहे थे। तो एक आंटी जी जो हमारा नीचे रहती थी, उनसे हमारा इतना बात नहीं होते थे, क्योंकि शायद मुझे ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि हम भी उस समय जवान थे, हमारा शादी भी नहीं हो रहे थे। वो आंटी जी के पास भी एक जवान लड़की थी, इसी वजह से उनसे बात नहीं, वो हमारे से बात नहीं करती, थोड़ा दूरी बना कर रखती थी। तो आंटी जी पैदल सामान लेकर आ रहे हैं ऊपर की तरफ, 3 बर्तन है, एक के ऊपर एक रखकर चट्टी लगा के लेकर आ रहे हैं। तो मैंने पास्टर जी से कहा, पास्टर जी आंटी जी तो कुछ लेकर आ रहे हैं, देख लो हमारे लिए क्या। तो पास्टर जी ने कहा नहीं, वो ऊपर आम अचार बनाने के लिए, सुखाने के लिए जा रहे होंगे, आम ऊपर डालने के लिए जा रहे होंगे। तो जैसे हम बोल रहे थे तो आंटी जी उसी बर्तनों को लेकर हमारा ही कमरे के अंदर घुसकर हमारे रसोई में जाकर उसे खाने को रख रहे थे। तो उसके बाद पास्टर जी से उन्हीं का कुछ बातचीत हो रहे, तो मुझे हिंदी नहीं जानते थे उस समय, तो वो क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहे। तो आंटी जी जाने के बाद मैंने तुरंत पूछा, पास्टर जी ये आंटी जी क्या बात कर रहे थे, क्या है? तो पास्टर जी हाज रहे। मैंने कहा बताओ क्या है। तो पास्टर जी ने कहा ये आंटी जी सुबह सो रही थी, उस समय 3 बजे के करीब इन्होंने एक स्वप्न देकर उठ गई। ये आंटी जी के 2 लड़के हैं, वो वाराणसी में पढ़ाई करते हैं। इन्होंने ये ऐसा स्वप्न देखा, इनके दोनों लड़के भूखे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है, इसी वजह से वो भूखे रह रहे हैं। तो इनके अंदर ऐसे आए, ऊपर 2 लड़के रहते हैं, वो भी गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मैं इनके लिए खाना बना कर देंगे तो इनके परमेश्वर मेरे लिए खाना बना कर देगा। रात में 3 बजे ये आंटी जी ऐसे स्वप्न देकर उठ गई, हमारे लिए खाना बनाने लग गई। तो आंटी जी चावल भी लेकर आए, रोटी भी लेकर आए, 2-3 प्रकार की सब्जी भी लेकर आए, मीठा हलवा भी लेकर आए, अलग अलग भोजन हमारे लिए लेकर आए। तो आंटी जी इस भोजन को हमारे पास रखकर जो नीचे गए, तो पास्टर जी ने कहा चलो चलो थाली ले लो। मैंने कहा रुको, आप तो उपवास ले लो, आप तो निर्णय ले लिया, और मैं उपवास नहीं है, मैं खाना खाऊं। तो पास्टर जी ने कहा नहीं, प्रभु ने दे दिया है तो हम मिलकर खा लेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हालेलुया महान है। मैं यह कह रहा हूँ, जब हम सोचने से पहले हमने सोचा हम भूखे हैं, पर परमेश्वर हालेलुया जो वचन में लिखा है, तुम कल के बारे में चिंता ना करो, कल तुम्हारे लिए चिंता करेगा। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देख, वो ना तो बोते, ना काटते, ना बटोरते हैं,
पर परमेश्वर उन्हीं के लिए भोजन को देता है। जो जंगल के घास को देख, उन्हें हरा रंग, जो फूलों को अलग अलग रंग देने वाला परमेश्वर तुम्हें कितना अधिक आमीन भोजन भी देगा, संभालेगा, संभाल कर रखेगा। कितना महान परमेश्वर है हमारा, हमारे सोच से बढ़कर। हालेलुया, हम सोचने से पहले, हमें जब इच्छा होते उससे पहले, हमें हालेलुया मांगने से पहले वो जानता है हम क्या के लिए मांगने के लिए आ रहे हैं। हमारे ज़रूरतों से बढ़कर, हमारा मांगने से ज़्यादा हमारा परमेश्वर हमारे लिए देता है। जो मुझे सुनने वाले भाई बहनें, परमेश्वर के दास लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जवान सिंह हैं तो आमीन, सिंहों को तो गटियां होते हैं और भूखे भी रहते हैं, पर परमेश्वर यहोवा के खोजियों को आमीन किसी भी भली वस्तु की गटी नहीं होते हैं। भजन संहिता 34 का 10 में हम पढ़ रहे हैं। वैसे ही हमें कई हजारों अनुभव हैं हमारे हमें पास, प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। उनमें से एक मैंने कहा, आज जो काली समय मिल रहे थे तो आपसे मिलकर कहने के लिए समय मिला, इसलिए मैंने कहा परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। ऐसे गवाहियों के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, आराधना वर्शिप सॉन्ग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा सेवकाई के लिए आमीन बहुत हालेलुया आमीन समस्याएं हैं, पर परमेश्वर साथ में है तो हालेलुया संभवों को संभव करने वाला हमें चलाता है, हमारा संग रहता है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। उस महान परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आपको भी ब्लेस करें, आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक छोटा सा प्रेयर करके मैं समाप्त करूँगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया इस गवाही को इन्हीं के साथ बांटने के लिए आपने मौका दिया है, उसी के लिए धन्यवाद राजा। जितने लोगों के पास इस गवाहियां जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, वो यहोवा का खोजने वाला है, आपको मानने वाला है, आपके संतान है प्रभु ने कोई गटी होने आप नहीं देता है। फिर भी मैं दुआ कर रहा हूँ, कोई भी आपके रास्ता से बिगड़ कर इधर उधर चले गए हैं तो प्रभु जी, जैसे आपने हमें संभाला, हमें लेकर आए प्रभु, हालेलुया हमें नया जीवन दिया है प्रभु यीशु के नाम से, उन्हीं के भी जीवन में हर एक गटियों को, दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करके परमेश्वर उन्हीं की जरूरतों को आप पूरा कर दीजिए। परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में तमाम लोगों को सौंपते हैं, उन्हीं के लिए दुआ भी करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। आपका प्रेजेंस उन्हीं के जीवन में हमेशा रहे प्रभु। आप हमारा सहायक है प्रभु जी। वचन में लिखा है, हमारा सहायता आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया परमेश्वर आपकी ओर से आते हैं राजा। सेनाओं के यहोवा अब हमारे संग है। धन्यवाद, हमारे विनती सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका अनुग्रह करे। जय मसीह की।